जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जेएलकेएम ने अपनी पूरी तैयारी मुस्तैद कर ली है और जेएलकेएम ने बंगाल में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी मुस्तैद कर ली है। जेएलकेएम ने अपने ऑब्जर्वर की तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं जिसको आप देखना चाहते थे, जिसको आप सुनना चाहते थे। उसमें मनोज दा का नाम है, प्रेम नायक का नाम है, दिनेश साहू का नाम है और अनगिनत नाम है। आप जिस चेहरे को नहीं देख पा रहे थे कि इन चेहरों को क्यों पार्टी अभी तक जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी है, तो वो सारे नाम हैं। मनोज यादव हैं, कृष्णा यादव हैं, दिनेश साहू हैं और अनगिनत नाम है। इस लिस्ट में लगभग 35 से ऊपर लोगों को फिर से ऑब्जर्वर में रखा गया है और साथ ही साथ एक स्टार प्रचारक की सूची भी जारी की गई है। स्टार प्रचारक को सूची में कई एक आपको चर्चित चेहरे देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम चेहरों के बारे में हम आपको बताएंगे। आने वाले समय में बंगाल की जो तैयारी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखिएगा कि बंगाल में किस सीट से जेएलकेएम को आप मजबूत रूप में देख रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी है जिसको टिकट मिलता है तो चुनाव जीत सकता है या फिर टक्कर दे सकता है, और कौन कौन लोग हैं जो बंगाल में मेहनत करने से परिणाम सुखद हो सकता है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूट हमें बहुत मदद करता है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज फिर से 26 तारीख को एक सूची प्रकाशित की जाती है और उस सूची में वो सारे नाम जो आप सुनना चाहते हैं वो सारे नामों को सम्मिलित कर लिया जाता है और इनको ऑब्जर्वर बना के बंगाल के लिए भेज दिया जाता है। तो सारे लोग, लगभग 150 से ऊपर लोगों को ऑब्जर्वर की टीम में रखा गया है। ये सारे लोग जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि लगभग 5 से 11 सीटों के बीच में आकलन चल रहा है। 5 से 11 सीटों के बीच में ये चुनाव लड़ने की तैयारी है जेएलकेएम की। अन्य पार्टियों की मैं तुलना और बात करना भी उचित नहीं समझता। तो लगभग 5 से 11 सीट, और सबसे एक प्रबल नाम बहुत चर्चा और सुर्खियों में है, देवजीत सिंह। ये कौन है और क्यों इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, और कौन है स्टार प्रचारक की सूची में, ये भी आपको बता देंगे, और क्यों इनको रखा गया है और क्यों और लोगों को जोड़ा जा सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देवजीत सिंह जो हैं वो क्यों, माने पार्टी उनको क्यों टिकट दे, या फिर कौन है ये, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो आपको बताना चाहते हैं कि ये राजा के परिवार से हैं और काफ़ी मजबूत स्तंभ हैं और इन्होंने पहले भी बंगाल में चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद एक सुखद और एक अच्छा उनको रिजल्ट भी प्राप्त हुआ है। जरा सोचिए, जिस जगह पे टीएमसी जैसी बड़ी पार्टी बंगाल की, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी देश की, ये तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने के बाद में ये व्यक्ति वो हैं जो चुनाव लड़े और लगभग 35 से 36 हज़ार वोट इनको उस समय में मिला। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट देती है, ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है, तो निश्चित तौर पे पार्टी वो सीट जीत सकती है। और संभावना ये भी बन रहा है, पूरी तरह से ये संभावना बन गई है कि शायद देवजीत सिंह जो है उनको टिकट दे देगी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो चुनाव लड़ने जा रही है बंगाल में, वो अपने सैंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि चुनाव आयोग को जब चुनाव चिन्ह आवंटित करने की जो लिस्ट होती है उसमें अगर हम लोग कैंची को चुन के उनको दें, तो हो सकता है मे बी कि हमको चुनाव चिन्ह कैंची मिल जाए, लेकिन ये संभावना व्यक्त किया जा सकता है। इसमें पूरी तरह से ये नहीं तय है कि हमको कैंची चुनाव चिन्ह ही मिलेगा। तो वहाँ जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनको कुछ भी चुनाव चिन्ह मिल सकता है। तो ये तैयारी भी हम लोगों को करनी होगी और हमारे वो सारे ऑब्जर्वर, सारे वो प्रभारी जो बन के जा रहे हैं, वो सारे लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी पार्टी ने सौंप दिया है। अब आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। हम लोग झारखंड से सटे हुए जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे ही चुनाव लड़ेंगे और हम लोग को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि झारखंड में 1 सीट जीता है, झारखंड में मेयर का चुनाव में इन लोग का दुर्गति हो गया है, उसके बाद चला है बंगाल चुनाव लड़ने। बहुत तरह की बातें आपको जो सुनने को और देखने को मिल रही है, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई थी और लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उस समय भी लोग यही प्रेडिक्शन कर रहे थे, लोग यही बात कर रहे थे कि ये क्या ही वोट लाएगी, 2-4, 5 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, इससे ज़्यादा वोट इनको नहीं मिलेगा।
तो वही चीज़ विधानसभा में भी हुआ। लोकसभा में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों को कई एक प्रत्याशियों को 1.5 लाख से ऊपर वोट मिला। हमारे जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं उनको लगभग 3.25 लाख वोट मिला। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लोग कह रहे हैं, तो जो लोग कह रहे हैं उनकी चिंता हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग अपना एम, हम लोग अपना गोल एकदम सुनिश्चित रखते हैं, एकदम सीधा, कि हम लोग को जो करना है सो करना है। बाकी कौन क्या सोचता है नहीं सोचता उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। उस पर सबसे प्रमुख जो नाम है वो टाइगर जयराम महतो जी स्वयं हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 5 विधानसभा का दौरा जो व्यक्ति रोज करता है, 5 विधानसभा का जो दौरा जो व्यक्ति रोज करता है, पर डे का उनका शेड्यूल होता है कि हम 5 विधानसभा का दौरा करें। तो जब वो 5 व्यक्ति का दौरा रोज कर सकते हैं तो फिर जरा सोच के देखिए कि वो अगर खुद स्टार कैंपेनर में हैं और खुद वो बंगाल जाएंगे और जब वो खुद से चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो आलम क्या होगा। 5 विधानसभा का तो वो अकेले हैं जो 5 विधानसभा को कैप्चर कर सकते हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि अगर वो 5 विधानसभा में भरपूर समय दे दिए और जिस तरह का शक्ति, जिस तरह का जुनून उन्होंने गिरिडीह लोकसभा में दिखाया था, डुमरी विधानसभा में दिखाया था, अगर इस तरह का जुनून और इस तरह का क्षमता देखने को मिला तो निश्चित तौर पे मानिए कि कहानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रदर्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक प्रमुख नाम है जिनके भरोसे ही पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और एक ऐसा नाम है जिसके नाम के भरोसे ही पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और सारे वो लोग जो चुनाव लड़ेंगे, जो प्रत्याशी बनेंगे, वो भी टाइगर जयराम महतो के ही कारण चुनाव लड़ेंगे और उनके ही नाम पे वो वोट मांगेंगे। और वहाँ का जो स्थानीय मुद्दा होगा, माय माटी मानुष का जो मुद्दा है, उस पे बात होगी और उस पे चर्चा होगी और उस पे हम लोग विचार रखेंगे। और हमारा जो मांग है वो सबको पता है, हमारी जो विचारधारा है वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरे जो स्टार प्रचारक कैंपेनर में नाम है वो वरीय उपाध्यक्ष जो हमारे हैं देवेंद्र नाथ महतो। आपको भी पता है कि देवेंद्र नाथ महतो कितने संघर्षशील और कितने लड़ाकू और कितने ही मतलब कि कहिए कि एक ऐसे इंसान है जो हर समय लोगों के बीच रहते हैं, हर समय लोगों के लिए लड़ते हैं। और उनको लोकसभा में लगभग 1.5 लाख और विधानसभा में लगभग 50,000 वोट भी उनको मिला था। तो दूसरे जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो है देवेंद्र नाथ महतो। तीसरे जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो हैं हमारे वरीय उपाध्यक्ष और टुंडी के जो प्रत्याशी रहे थे जिनको 40,000 से ऊपर वोट मिला था, मोतीलाल महतो। मोतीलाल महतो जी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप वहां जाएं और स्टार कैंपेनिंग करें और लोगों के बीच जाएं। इनका भी संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये भी काफ़ी होनहार और काफ़ी काबिल हैं। इनका काबिलियत का परिचय झारखंड पहले भी देख चुका है। अब इनको मौका मिला है कि बंगाल में जाके अपने काबिलियत का परिचय दे सके। हमारे जो OSD हैं अमित गिरी जी का भी नाम स्टार प्रचारक की सूची में है। अमित गिरी जो है वो पार्टी के OSD हैं, वो चुनावी कैंपेन को देख रहे हैं। अब उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हमारी और जो अगले जो स्टार प्रचारक हैं वो हैं बेबी महतो। बेबी महतो को आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये पहले कोल्हान शेरनी के नाम से जानी जाती थी, अभी भी जानी जाती हैं, लेकिन अब इनका जो है वो सिल्ली विधानसभा में शादी हो गया है। तो निश्चित तौर पे अब इनका नाम, पहचान सब कुछ बदलेगा। तो सिल्ली विधानसभा के लिए ये अब लड़ेंगी, जिस तरह से ये पहले कोल्हान के लिए लड़ती थी तो अब सिल्ली विधानसभा के लिए लड़ेंगी। और इनको स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है। और ये बांग्ला अच्छी तरह से बोल लेती हैं, और जो बांग्ला अच्छी तरह से बोल ले, समझ ले, निश्चित तौर पर उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना भी चाहिए। अब हम लोग ना बांग्ला बोल सकते हैं और ना ही हम लोग को बांग्ला समझ में आता है, तो हम लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से बेबी महतो जी का नाम भी रखा गया है स्टार प्रचारक के कैंपेनिंग में। और एक नाम जो आपको जानना चाहिए वो है पूजा महतो। पूजा महतो गोमिया की प्रत्याशी रही हैं, 60,000 से ऊपर उनको वोट मिला है। और आप उनके भाषणों को, उनके कामों को काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा है। तो ये नाम है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। एक और नाम जो हम आपके लिए हो सकता है वो है प्रकाश महतो। प्रकाश महतो वो नाम है जो धनबाद में मेयर का चुनाव लड़ रहे थे और मेयर के चुनाव में उनको लगभग 21,000 से ऊपर लोगों ने वोट किया। अब 21,000 से ऊपर लोगों ने मेयर चुनाव में जब शहरी क्षेत्र में उनको वोट मिला और उनके बोलने का शैली, उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, और वो बांग्ला भी बोल लेते हैं, तो इस लिहाज से प्रकाश महतो बहुत ही परफेक्ट चॉइस हैं स्टार कैंपेनिंग के लिए। और उसमें और भी नाम है जिसको स्टार कैंपेनर बनाया गया है। राजू महतो हैं, और भी बहुत नाम है जिसको स्टार कैंपेनिंग में रखा गया है। तो ये सारे वो चेहरे हैं जो विधानसभा के चुनाव में बंगाल में स्टार कैंपेनिंग करते आपको नजर आएंगे।
आप और कौन व्यक्ति को इस सूची में देखना चाहते हैं, आप और इच्छा आपकी क्या है कि आपको किसको देखना चाहिए था, किन लोगों को होना चाहिए था। 150 से ऊपर ऑब्जर्वर की टीम बनाई गई है। अभी पहली सूची आई है स्टार प्रचारकों को, हो सकता है आगे आने वाले समय में और स्टार प्रचारकों की सूची है। आप और क्या देखना चाहते हैं, आपके मन में और क्या विचार है, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर मार्गदर्शन करें। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए हम लोग निरंतर बोल सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।